नजर डाल लेते हैं अहम खबरों पर जिसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट्स बताइए। अब एक एक करके वो आना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही तीसरी तिमाही के नतीजे भी शुरू हो जाएंगे। उसके पहले अपडेट्स कौन कौन सी कंपनियों के आए हैं और कैसे रहे? जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में जो है न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q3 नंबर्स देखने मिले हैं। आपके एडवांसेस और डिपॉजिट्स भी जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आई है। हालांकि अगर कासा के आंकड़े की बात करें तो थोड़ी सी कट ज़रूर देखने मिली है। CSB बैंक के जो है थोड़े डिसेंट नंबर्स आए हैं, अनुमान से थोड़े से बेहतर। आप कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो है दोनों ही 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिली है। तीसरा बैंकिंग स्टॉक रहेगा पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे डोमेस्टिक डिपॉजिट्स और एडवांसेस जो है 9% के ऊपर आए, तो लार्जली इनलाइन या थोड़ी सी वीकिश जो है देखने मिल सकती है। पर ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि ल्यूक वार्म जो है बैंकिंग का सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखने मिला है Q3 में। मॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं, 30% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोडक्शन देखने मिले हैं। वही अगर हम बात करें हाईटेक पाइप्स की, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो है ओवरऑल वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आई है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है कि जो गुजरात की उनकी ERW पाइपलाइन है उसका कमिश्निंग जो है जल्द होने वाला है। वेदांता की अगर बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए या सिक्वेंशियली ले लीजिए, दोनों में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। आयरन और प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है और जो सेलेबल सिल्वर प्रोडक्शन है वो 22% बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो है माइनिंग मेटल स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी अच्छी प्रोडक्शन नंबर्स देखने मिल रही है। थर्ड क्वार्टर या दिसंबर ले लीजिए। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रो किया है, एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। वही अगर बात करें स्टोर एडिशंस की तो वो भी कम हुई है। और अगर वही एक रिफ्लेक्ट देखें तो वो वी मार्ट में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ जो SSG ग्रोथ है सिर्फ 4% हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोनों देख सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट और आपके वी मार्ट दोनों ही जो रिटेल कंजम्पशन वाले रिलेटेड स्टॉक्स है Q3 में ऑफकोर्स पूरी कंजम्पशन नहीं पिकअप हुई है, तो अब वो जो है उनके ऑपरेशनल नंबर्स में भी देखने मिल रही है और उसके कारण जो है एक वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है Q3 अपडेट इन कंजम्पशन नेम से देखने मिल रही है। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ अपडेट्स आ रही हैं आपके बैंकिंग नेम से और सरप्राइजिंगली मेटल और माइनिंग स्पेस में जो है एक अच्छा प्रोडक्शन पिकअप देखने मिल रहा है। ओके, तो ये कुछ बिजनेस अपडेट आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनलाइन रहे, CSB बैंक के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। PNB की में थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, वी मार्ट जैसे कंपनियों के नतीजे जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़े कमजोर साइड पे रहे हैं। तो ये क्वार्टरली अपडेट के चलते आज इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अशरद, इसके अलावा और कौन कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं आज? जी बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा VST इंडस्ट्रीज। और कल हमने देखा बड़े ब्लॉक डील्स हुए थे, स्टॉक जो है लगभग आप कह सकते 20% की जो है ऑलमोस्ट सर्किट खाया था कल दिन के ट्रेड में। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है राधा कृष्ण दमानी, उन्होंने 1.44 स्टेक यानी कि लगभग 2 लाख शेयर से ज़्यादा की एक्विजिशन कल ओपन मार्केट में की है। और वही SBI म्यूचुअल फंड ने भी जो है लगभग इतना ही शेयर्स लिया था। जो सेलर्स थे वो दो दिग्गज DIs थे, वो था HDFC म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि दमानी जी के जो रिलेटेड एंटिटीज़ है ऑलरेडी 30% स्टेक से ज़्यादा होल्ड करते हैं VST इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे एक और 1.44% स्टेक की जो है एक्विजिशन को बढ़ाया गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक के लिए, स्पेशली आगे जाते हुए। श्याम मेटालिक्स हमारी खबर पे मुहर लगी है। हमने पहले कहा था कि वो कैपिटल रेस करने वाले हैं, अर्लियर इन दिसंबर हमारी ये स्टोरी थी। यहाँ पे अब उनकी 1150 करोड़ की लगभग की QIP इशू खुल चुकी है। जो फ्लोर प्राइस रखा है वो रखा है 598 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि लगभग 7% डिस्काउंट पे जो है करंट मार्केट प्राइस है। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। तीसरा स्टॉक रहेगा PDS। यहाँ पे मालाबार इंडिया फंड ने जो है लगभग 1% स्टेक की एक्विजिशन की है, 10 लाख शेयर्स है ये। वही अगर हम बात करें स्ट्राइड्स फार्मा का तो अमानसा होल्डिंग्स ने भी जो है लगभग 2% स्टेक की एक्विजिशन की है, जो ट्रांसलेट करता है 18 लाख शेयर्स का। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है RVNL। इसमें दो न्यूज़ आए हैं। सबसे पहला REC के साथ जो है उनका MOU साइन किया गया है फ्यूचर बिजनेस को लेके, और दूसरा एक 60 करोड़ का उनको एक ऑर्डर आया है आपके रेलवेज की तरफ से उनके JV को, तो जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन 60 करोड़ रुपए का है। तो आज देख रहे हैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स के जो इंपॉर्टेंट एंट्रेंस आ रहे हैं उस पे जो है न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। और इसके अलावा जो है ऑफकोर्स श्याम मेटालिक्स का QIP इशू भी खुल गया है।
ठीक है, तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हमने आपके सामने रखी, इसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है इन स्टॉक्स में। थैंक यू सो मच शरद, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।